हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब समाप्त हो चुका है। हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके कठिन शब्द कर चुके हैं और इसके शब्दार्थ भी कर चुके हैं। तो आज हम पाठ में आए कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। तो बच्चों, सबसे पहला जो सवाल था ख्वाजा सरा का वो क्या था कि संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? और बीरबल ने इसका जवाब दिया था एक लकड़ी को रखकर कि यही इसका केंद्र बिंदु है। आप सब इसका कुछ और जवाब भी दे सकते हैं, जैसे जहाँपना जहाँ आप खड़े हैं वही इसका केंद्र बिंदु है, या जहाँ ख्वाजा सरा खड़े हैं वही इसका केंद्र बिंदु है, या इसी प्रकार किसी भी और वस्तु की तरफ इशारा करके ये जवाब दिया जा सकता था। अब हम बात करते हैं ख्वाजा सरा के दूसरे प्रश्न का, जो कि था कि आसमान में कितने तारे हैं? और बीरबल ने इसका क्या जवाब दिया था? हाँ, बिल्कुल सही। बीरबल ने कहा था कि एक भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार भी दे सकते हैं कि समुद्र में जितनी मछलियाँ हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, या हमारे दुनिया में जितने पेड़ हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, या और भी कोई उत्तर जो आपको सही लगे। ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न था कि संसार में कितने लोग हैं? और बीरबल ने उसका उत्तर दिया था कि यदि आप उन्हें इकट्ठा कर लें तो हम उन्हें गिनकर जवाब दे सकते हैं। आप इसका उत्तर इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जितने दुनिया में पेड़ पर फल लगते हैं उतने ही दुनिया में लोग हैं, या और भी कोई उत्तर जो आपको सही लगे। तो इसके उत्तर आप मेरे उत्तर भी लिख सकते हैं या फिर अपने उत्तर भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं खा पर। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हटाने के लिए कौन से सवाल पूछते? अब जैसे कि कुछ तो मैंने आपको बताया ही है। हम पूछ सकते थे कि दुनिया में पेड़ों पर कितने फल लगते हैं, या समुद्र में कितनी मछलियाँ हैं, या समुद्र के पानी में कितनी बूंदें हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो बच्चों, इच्छाएं तो सभी के मन में होती हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। सबके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे कि आप सबके मन में इच्छा होती होगी कि हमें कोई चॉकलेट का आइलैंड मिल जाए, या फिर हमें कोई ऐसी सिटी मिले जहाँ पर खूब सारी आइसक्रीम खाने को मिले, या फिर हमें कोई ऐसी जादुई पेंसिल मिल जाए जो सारा काम फटाफट कर दे। ऐसे ही बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आप भी अपनी कोई दो इच्छाएं लिख सकते हैं। हाँ, एक और इच्छा आपके मन में शायद आजकल हो सकती है कि अगर आपका बस चले तो आप इस कोरोना वायरस को 1 मिनट में ख़त्म कर दें। तो इसी तरह से बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती हैं। इनमें से कोई भी 2 इच्छाएं आप अपनी उत्तर में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा, वो है हमारी वोकैबुलरी पर, ठीक है, हमारे शब्दों पर, शब्दों के ज्ञान पर। तो जैसे हमारे एक शब्द के कई बार
बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसमें ऐसे ही कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे एक शब्द है बस। अब आप देखेंगे इस बस से ही हमारे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पर बस क्या है? आपका एक तरह का यातायात का साधन है। दूसरा जो हमारा वाक्य है, इसमें है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। अब यहाँ पर जो बस है बेटा, ये आपका कोई यातायात का साधन नहीं है, बल्कि ये जो आपका बस है, ये है अगर उसका यहाँ बस का अर्थ है उनकी क्षमता में होना, कि अगर वह कर सकते तो बीरबल को निकाल सकते। तीसरा हमारा जो वाक्य है वह है, बस अब रुक जाओ। अब यहाँ पर जो बस है बेटा, ये है बहुत हुआ, अब रुक जाओ। और जो अगला वाक्य है, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊँगी। यहाँ पर जो बस है वो बहुत ही कम के लिए बताया हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक ही शब्द बस के अलग अलग अर्थ यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ एक और शब्द दिया हुआ है, चल, जिसे हम अलग अलग तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो इनसे हम कुछ वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला है हमारा चल, तो मेरे साथ चल। दूसरा है चल चल, तो इसमें हो सकता है कि चल चल देर मत कर। तीसरा वाक्य है चला, मतलब राम जयपुर चला गया। उसके बाद है चलें, तो उसके बाद है हमारा चलना। चलना का आप कह सकते हैं कि मेरे छोटे भाई ने अभी अभी चलना सीखा है। चलती, चलती बस से कभी नहीं उतरना चाहिए। चलो, चलो अब जाने भी दो, इसे माफ़ कर दो। तो बच्चों, आप ये वाक्य या फिर अपनी तरफ से भी वाक्य जो हैं वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।